नई धार को पुरानी धार में जैसा था वैसा कर दिया जाए, चाहे बॉर्डर पिचिंग का काम किया जाए या नहीं तो प्रको पाइन का काम ना किया जाए, क्योंकि प्रको का पुल बह गया था नदी में। अच्छा 1 करोड़ 42 लाख का जो है पुल बह गया है। बह गया था, एक दूसरा हमारा स्टेटमेंट बना, फिर अभी 7 करोड़ का पुल दिया है। लेकिन कितना दिया है? 7 करोड़ का पुल अभी 7 करोड़ का पुल है। जी जी। किशनगंज जिला के दिगलबैंक प्रखंड अंतर्गत पत्थरघाटी पंचायत गुआबाड़ी गांव वार्ड नंबर 10 में नदी कटाव को लेकर ग्रामीण द्वारा जताया गया भारी आक्रोश। बताते चले कि दिगलबैंक प्रखंड अंतर्गत पत्थरघाटी पंचायत के गुआबाड़ी गांव में नदी से हैं आमजन परेशान। देखिए आगे रिपोर्ट पूरी विस्तार से तनवीर आलम के। सलाम आदाब, मैं तनवीर आलम और आप देखना शुरू कर दिए हैं KTV लाइव न्यूज़। और मैं किशनगंज जिला के दिगलबैंक प्रखंड अंतर्गत पत्थरघाटी पंचायत वार्ड नंबर 10 में हूँ। यहाँ पे नदी में जो है कुछ उफान मचा के रखे हैं, इनको लेकर ग्रामीण थोड़ा आक्रोश है। आइए उनसे ज़रा पूछताछ करेंगे। क्या नाम है सर आपका? फजले हक। फजले हक। क्या आपको परेशानी क्या है सर? परेशानी नदी का परेशानी हम लोगों को, नदी जब बर्बाद करता है हम लोगों को तो नहीं देखता है सरकार। हाँ अच्छा, कम से कम कितना मिर्जा वाला आया, आज तक हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखभाल नहीं कर रहा है। आखिर आप लिख के दिए हैं? सरकार का काम नहीं है क्या सर आखिर किसी को लिख के दिए हैं आप? कितना कम 50 आदमी को लिख करके दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा? नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ बांस गा रहा है, बांस क्या लदित रुकता है बांस से? बांस से लदी रुके ना, बोल्डर पोजिंग होगा यहाँ। इससे पहले वही हाल था, तो मतलब यहाँ से लेकर के वहाँ तक। सर आपका आखिर आपका मांग क्या है कि हम यहाँ बोल्डर पोजिंग मांगते हैं। बोल्डर इसमें तार का जाली खाएगा, जाली भी नहीं है। क्या नाम है आपका? हमरा मोहम्मद तस्लीम। मोहम्मद तस्लीम। बोल्डर भी नहीं है। हाँ बोल्डर देगा तब ना यहाँ पक्की होगा, वैसे में आता है लेके चला जाता है एकदम उठा फुटा के। हाँ इस जगह का नाम क्या है सर? किसका? इस जगह का नाम? ये जगह का गुआबाड़ी नाम है। गुआबाड़ी। हाँ लेकिन यहाँ पे जो है आप लोग धार बंद करवाने के संबंध में जो है अभी कोशिश तो कोमे कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा, सरकार कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ आश्वासन हाँ बस खाली भरोसा दे रहा, भरोसा ही दे रहा। भरोसा क्या दे रहे हैं? भरोसा दे रहा कि बनेगा बनेगा, फिर बरसात आ जाता है, फिर बोलता है कि हाँ फिर बनेगा, लेकिन कुछ नहीं बनता है। कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं बनता है। तो सर आखिर आप ये नदी पहले कहाँ से किधर से चल रही थी? नदी तो ये क्या है, अभी कोसी एक नदी का 2 तरफ हो गया है, आधा उधर से जा रहा है आधा इधर से। ये पूरा गांव लेकिन नदी का चापट में है, बीच में एकदम चापट में है। उधर भी नदी है, इधर भी नदी है। बस आप लोग इधर से नदी आने लगा, उधर से पानी लगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बड़ी दिक्कतें है, हाट बाजार बंद हो जाता है, ये पुल भी गिर जाता है। इस बार तो है, आइंदा साल ये पुल भी लपट में था, लपटे में था। कहीं ना कहीं इस नदी के कारण से पुल भी बेकार होने वाला है। हाँ पुल तो बेकार हो जाएगा यहाँ। क्या सर? जब नदी जब कटाव पकड़ेगा तो ये पुल पुले रह जाएगा, दूसरा तरफ से फिर ये घुस जाएगा गाँव में। इसी नदी के कारण से ही पुल बेकार होने वाला, पुल बेकार होने वाला है। बेकार होने वाला। तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ बोल्डर पोजिंग हो जाए तो हम लोग का सुरक्षा होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमायूं अग्रवाल। कौन निवासी है सर? सरकार को कमरखत गुआबाड़ी वार्ड नंबर 10 के निवासी, वार्ड नंबर 10 गुआबाड़ी के निवासी हैं। सर ये नदी जो है कुछ तहलका मचा के रखे हैं। जी बहुत से, आज से नहीं लगभग 7-8 साल से ताल का मचेगा। कहीं ना कहीं सर इस नदी के कारण से इस पुल को भी जो है थोड़ा नुकसान पहुँच। हाँ इससे पहले तो 1 करोड़ 42 है ना, पश्चिम तरफ जितना भी आबादी है लगभग 5000 प्लस है आबादी। 5000 प्लस? जी 5000 प्लस है। लेकिन आप लोग जो है लास्ट में यही कहना चाहेंगे जी इस धार को बंद किया जाए किस तरह? हाँ किसी तरह धार को बंद किया तो जाए। बंद किया जाए तो फिर बॉर्डर पिचिंग क्या कम किया जाए यहाँ पे? जी बिल्कुल। क्या? हाँ हम बिल्कुल, मतलब पिचिंग का काम होना चाहिए। मुखिया कौन है आपका? मुखिया हुआ रज्जाक। त्रिस्तरीय चुनाव होने का लगभग 3 साल होने जा रहा है सर। क्या मुखिया जी आपको कुछ आश्वासन या कुछ भरोसा देके रखे हैं कि इस नदी? नहीं मुखिया तो भरोसा देकर के हम लोग तो ये भी आवेदन दे चुके हैं इस नदी के बारे में काम के लिए। बोले हाँ हो जाएगा। मुखिया जी आवेदन देने के लिए खुद गए थे कि आप लोग गए थे? हम लोग ही गए थे, पूरा गाँव वाले मिलके ही गए थे। अच्छा क्या आश्वासन, क्या भरोसा दिया? आश्वासन दिया कि हो जाएगा काम 2023 से पहले आप लोग का आवेदन दिए हैं? और ये डॉक्टर सांसद जावेद के पास, MP के पास दिए थे आवेदन। MP आपको बोला है कि हो जाएगा काम? हाँ हो जाएगा, बोला था कि काम हो जाएगा बहुत जल्द ही। बोल्डर पिचिंग का काम हुआ आप लोग का इसमें। क्लियर नहीं किया कि कब तक होगा? पता नहीं अब कब होगा नहीं होगा सही तो कितना नहीं। दिन हुआ आवेदन देने का सर? आवेदन देने का 3 महीना हो गया लगभग। 3 महीना हो गया। जी शुरू में भी हम लोग दे चुके थे, लगभग आज से नहीं 2 साल पहले भी दे चुके हैं। अभी तक मतलब कुछ काम हुआ नहीं है। हुआ है काम, वही देखिए बोला पिचिंग वाला काम हुआ है, इससे तो रुकने वाला नहीं है। कहीं नदी फंस चुका है ना। अच्छा ये गुआबाड़ी गाँव में बांस और बत्ती से जो है कुछ रुकने का काम किया, लेकिन इससे रुकने वाला नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल रुकने वाला नहीं है ना? नहीं। तो अभी 24 बहुत करीब है सर। जी बिल्कुल, अभी तो इलेक्शन का टाइम आ रहा है सर। तो सोचे हैं दिल में?
सोचे हैं ना, क्या सोचे हैं काम अभी लेकिन सबको तो अब ये देता है, भरोसा देता है कि हाँ काम हो जाएगा। इस बार हम लोग बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। जो रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो रोड नहीं बांधबे तो भोटो नहीं दूँ। हमरा लद्दी धेलू मार पारी घर द्वार हम कटे जाबे गरीब मानसे तो हमरा खामू कमन करे, बाल बच्चा के रोम कमन करे। अच्छा, सरकार हम चार बीती ध्यान नहीं दो, गरीब बीती ध्यान नहीं दो। कहाँ घर है चाची आपका? हमारा घर है यहाँ पर, कहाँ? हमारा घर पर पुलेर बगल तक हमारा घर में 1 रस्सी दूर है लद्दी। अच्छा, 1 रस्सी दूर है लद्दी। लद्दी चले वही ते मोर घरला नहीं रही तभी बाल बच्चा के जोगो नहीं जमीन नहीं तो हमरा कुछ रोमू। सरकार ध्यान नहीं दो, सरकार वोट मांगबी, सरकार वोट नहीं दूँ। जब जनी लद्दी बांधबे तो वोट नहीं दूँ। अच्छा, बात सुनिए कान खोल के। अच्छा, 24 बहुत करीब है लेकिन हाँ मरा लद्दी बांधबे। जब वोट के लिए आएंगे तो क्या बोलेंगे उन लोग? वोट के लिए आएंगे तो क्या बोलेंगे? जब वोट मिलबे तो लद्दी बनबे, लद्दी नहीं बनबे तो वोट नहीं मिलबे सरकार। अच्छा, सरकार वोट लुआ चाची। सीधा सीधा आपका यही कहना है कि वोट अगर वोट लेना है तो उसका नदी का पुल पहले बना दे। हाँ वोट लीबे का लद्दी बाने दो। आला सुखा छे, आला पानी कम छे, उगना बरसात उगना लद्दी भरे जाबे तो उगना बोझबे देखवा देखे जहाँ कन्या देखवा सो एक बार दुल्ला देखवा सो कन्या देखे दुल्ला देखी करे चले आ सरकार। वोट ले लुबार बाद छे नी सरकार ओसो देखवा उगना देखे की करबी। हमरा पानी भासो, हमरा घर द्वार कटे जाबी। अच्छा, तो सही ये बालू वाली साइन को देखिए, ये बालू वाली साइन को काफी परेशानी का सामना है। हम लोग को तो बहुत परेशानी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वजीर। बाप एकदम थोड़ा पागल लग रहा है, मोटर लाल कर। अरे क्या कीजिएगा, तो किसान आदमी है ना, पान नहीं खाने से होगा। अच्छा, इतना तकलीफ है कि जब तकलीफ हम लोग को सरकार देखता है थोड़ी। हाँ, कहाँ से आए हैं? बालूबाड़ी से। बालूबाड़ी से? हाँ, बड़ी दिक्कत से आए होंगे। बहुत दिक्कत से आए ना रास्ता है, ना घाट है, ना कुछ है, ना नदी में नाव है। अच्छा, जब बाढ़ होता है तो मामूली परेशानी हांडी लेकर के हिलना पड़ता है। हांडी लेके हिलते हैं जी, लेकिन फिर भी आप लोग को हम लोग को कोई सुनवाई नहीं देता है, विभाग का आदमी देखने वाला नहीं, कोई नहीं देखने वाला है ना जी। तो फिर ये बरसात के टाइम में कैसे? अरे बरसात में तो खुद हांडी का गला धर करके हिलना पड़ता है नदी में। अच्छा, ये जो है नदी इधर से जो है तूफान मचा के रखे हैं जी, क्या कहना चाहिए उनको लेकर के? तो रास्ता होना चाहिए, घाट होना चाहिए, और जो है तो पुल होना चाहिए। अच्छा, सरकार का क्या काम है कि पब्लिक को देख सुन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, तो सरकार का जो है आप अब सर वोट लेने का टाइम में हाँ फन्ना करेंगे, तिस्का करेंगे, अब वोट लेने के बाद में कान में तेल दे करके सो जाता है। अच्छा सर, अभी तो सरकार का बारी नहीं, लेकिन आप लोग का बारी आ रहे हैं। 24 बहुत करीब है। जब बारी आया तो हाथ पकड़ेगा, वोट ले लेगा, फिर वोट लेकर के फिर कान में तेल दे करके सो जाएगा। फिर भी कुछ सोचे हैं ना दिल में? हाँ, तो सोचना ही पड़ेगा। सोचना पड़ेगा जी, लेकिन क्लियर नहीं करेंगे। नहीं तो क्लियर नहीं करेंगे, जब सोचना ही पड़ेगा ना। अच्छा, नहीं जब सोचने से कैसे होगा? रोड बना के देंगे नहीं तो नहीं वोट देंगे तो है, नहीं तो खाली बक्सा भेजेंगे। आप खाली बक्सा भेजेंगे पथरगाड़ी पंचायत से। अच्छा, मुखिया कौन है आपका? रज्जाक मुखिया है। मुखिया कैसा है आपका? मुखिया तो अभी ठीक है, ठीक है करके पथरगाड़ी पंचायत में जीत लिया है। कान में मेरा नाम है मोहम्मद माहिर आलम। नदी तो तूफान मचा के रखा है एकदम। नदी तो काफ़ी हम लोग को परेशान कर रहा है, 10-20 बरस। कहीं ना कहीं इस नदी के कारण से 7 करोड़ का पुल भी बेकार हो जाएगा। जी, पहले तो 1 करोड़ कितना 42 लाख का पुल बेकार हुआ जी, और फिर ये 7 करोड़ का पुल भी बेकार होने वाला है। 7 करोड़ का जो सामने में देख रहे हैं कि पुल और नदी कितना दूरी में है और रोड कितना में दूरी में है और गाँव कितना दूरी है, ये तो सब देखा जा रहा है। और इससे पहले या पुरानी धार में कर दिया जाए, जैसे पानी नहीं आए, या नहीं तो फिर नदी के ऊपर बोल्डर पिच कर दे कि गांव बचे, रोड बचे, पुल बचे। और जुलाई के बाद हम लोग के यहाँ अगर पेशेंट भी हो जाएगा तो ना तो पेशेंट जा पाएगा डॉक्टर के यहाँ, ना डॉक्टर ही, छोटा डॉक्टर ही इस गांव में आ पाएगा, कोई भी नहीं आ पाएगा। देखें ना कितना दूर है। कोई अगर पेशेंट, डिलीवरी पेशेंट कुछ हो जाए तो एम्बुलेंस के लिए तो भारी पड़ जाएंगे। भारी पड़ गया, वो निकल ही नहीं पाएंगे तो मतलब जाएगा कैसे? ये तो देख ही रहे हैं कि रोड, पुल, गांव और नदी कितना दूरी में है बताइए? 100 मीटर भी नहीं, 100 मीटर भी नहीं है। नहीं। तब इसी साल अगर बरसात हो जाता अगस्त सितंबर में तो हम लोग यहाँ खड़ा नहीं करते। अभी जो यहाँ पर पोजीशन है कि अभी भी कट रहा है, अभी भी कट रहा है, वहीं पर बैठता ही है। बड़ी दिक्कत, बहुत दिक्कत है। हाँ, और फिर इससे पहले आखिर सर आप क्या मांग करते हैं विभाग से या प्रशासन के लोगों से, फिर या तो फिर जनप्रतिनिधि से, कि धार को बंद किया जाए या पिचिंग का काम किया जाए? सर जो अच्छा हो, हम लोग तो कहते हैं कि धार ही को बदल दिया जाए तो बेहतर रहेगा।
यानी पुराना नदी से आप हाँ नदी एक ही तरफ से चले या नहीं तो फिर उसका दूसरा ऑप्शन है कि कम से कम रोड को बचाए, पुल को बचाए, गांव को बचाए। यानी तो हम लोग का मांग तो ये है कि इस धार को, ये नई धार है, इस धार को पुरानी ही धार अगर बर्बाद हो तो एक ही साइड में बर्बाद हो। और इस साल लगभग सैकड़ों बीघा जमीन कट चुका है अब तक। और देखिए है कि मतलब सामने में पूरा बालू ही बालू नजर आता है। हम लोग का मांग यही है, इससे पहले हम लोग सभी प्रतिनिधि जो है, जो भी है, जो हारे हुए हैं, आप क्या है, आप क्या है सर? हम तो किसान हैं। किसान है नहीं, मैं जनप्रतिनिधि। नहीं, हम लोग तो सब जनप्रतिनिधि के पास गए। जो हार गए हैं उसके पास भी गए, जो अभी जीते हुए हैं उसके पास भी गए। आज से 2-3 महीना पहले जावेद साहब को भी मतलब आवेदन दिया जा चुका है। सबको कहा चुके हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई पता नहीं चलता कि कुछ होगा यहाँ पर, कोई कार्रवाई नहीं। और फिर एक बात ये समझ लीजिए कि अभी मतलब कि जागा का मौसम चल रहा है, लेकिन फिर बरसात आने में आपको कुटाई नहीं है। बस हो गया, 23 तो ख़त्म हो गया, 24 आने वाला है, इधर उधर करके पास हो जाएगा। उसके बाद फिर जून जुलाई से बारिश शुरू। अच्छा जून, बस उस वक्त से मतलब और काम होने का टाइम भी नहीं है हम समझते हैं अब। जब तक अभी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है तो अब कब आएगा काम, कब होगा काम? इसलिए तो हम लोग तो अभी से ही हताश हैं कि इस साल अब हम लोग का क्या उपाय होगा, क्या रास्ता निकलेगा हम लोग का। थोड़ा इसको पिक्चर बना करके डलवा दीजिएगा। इसलिए हम लोगों का अभी भी मतलब कि ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले कि जो पुरानी धार को नई धार को पुरानी धार में कर दिया जाए, ये बहुत अच्छा बात बोले। उससे पहले भी अगर ऐसा ही स्थिति रहा तो फिर ये पुल को रहना न रहना से बेकार है। इससे यही कहना है कि कम से कम इस नदी कम से कम इस तो बच जाएगा ना। तो इसलिए यही कहना है कि अगर ऐसा ही स्थिति रहा तो फिर आदमी को आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगा और पुल बच नहीं पाएगा फिर। तो इसलिए यही कहना है प्रशासन से, और जितने भी MP साहब, MLA साहब को जो लेटर दिया गया, DM साहब को भी दिया गया, शायद अभी 3 महीना पहले भी दिया गया, इससे पहले भी दिया गया था, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं किया गया है। तो बहुत अच्छा बात बोले इसके लेकर के। और क्या बोलता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर बच्चों को पढ़ने लिखने में भी दिक्कत हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। और तो गांव के लोग तो अधिकतर कृषि पर ही मतलब निर्भर है, अगर कृषि ना हो तो फिर काम भी नहीं हो पाएगा उसका। तो इसलिए यही कहना है कि पंप देकर कोई फ़ायदा नहीं है उसको, और उसको सरकार को इससे लॉस है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर KTV लाइव न्यूज में नया आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे।